तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले इस वीडियो में हम जितने भी शेयर्स देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। और जो भी शेयर्स यहाँ पर हम देखने वाले हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट, ये सारे के सारे शेयर अपने 1 साल के लो यानी 52 वीक लो के जोन में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ये सारे के सारे शेयर्स अभी के टाइम 200 दिनों का जो एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होता है, उसके नीचे ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। देखिए, 200 दिन का मूविंग एवरेज के नीचे जब कोई भी शेयर आता है, उसको निगेटिव माना जाता है। तो आप लोग सोचोगे फिर उसमें अच्छी बात क्या है। तो देखिए, 200 दिन का मूविंग एवरेज के नीचे जो भी शेयर रहता है वो नेगेटिव तो होता है, लेकिन 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर जब वो अच्छे कंपनी का शेयर आ जाता है, तो उसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटी मार्केट में क्रिएट होती है, वो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ही यहाँ पर नजर आती है। लेकिन उसके लिए भी थोड़ी बहुत टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिर भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे के जो भी स्टॉक्स है जो काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं, वो भी यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। उसी में से 8 शेयर यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो 52 वीक यानी 52 वीक लो पर भी है। और ये कंपनियां सारी की सारी पिछले 4-5 साल से लगातार अपना प्रॉफिट भी ग्रो कर रही है। तो एक एक करके ये सारा डेटा यहाँ पर हम एक एक करके चेक करने वाले हैं। तो पहले शेयर का नाम तो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ ही रहा है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी आईआरएफसी की बात कर रहे हैं। 9900 के आसपास का क्लोजिंग है। हल्की सी गिरावट प्रीवियस ट्रेडिंग डे में स्टॉक में हमको देखने को मिल चुकी है। सबसे पहले इसका 1 साल का पैटर्न अगर हम देखने की कोशिश करें, तो जैसे कि आप देख सकते हो 1 साल के पैटर्न में स्टॉक अभी के टाइम 52 वीक लो का जो जोन है, उसी जोन में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न भी अगर यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें, लॉन्ग टर्म के पैटर्न में बीच में एक बहुत ही बड़ा मूव आया था। काफी कम टाइम में काफी बड़ा मूव आने के बाद जो करेक्शन होना चाहिए, टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस एक्शन वाइज, वो अभी के टाइम स्टॉक में होता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल 200 रुपए के ऊपर का शेयर अभी के टाइम 100 रुपए के करीब आपको देखने को मिल रहा है, हल्का सा नीचे है। प्लस 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे भी ये वाला शेयर अभी के टाइम नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा नजर आता है। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और जो भी फिगर्स होंगे यहाँ पर हम पिछले 4 साल का, हर एक साल का फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा होता है उसके हिसाब से चेक करेंगे। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 2023 से 2026 तक का हर एक साल का डेटा यहाँ पर हम इस कंपनी का देखने वाले हैं। तो सब कुछ काट छाट के नेट प्रॉफिट इस कंपनी का पिछले 4 सालों का अगर आप देखोगे, तो देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट है हर साल ऊपर की तरफ ही जाता हुआ आपको नजर आएगा। मतलब ये वाली कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी तो है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट मेकिंग के साथ ग्रो होता आपको नजर आएगा। कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, एवरी ईयर कंपनी का प्रॉफिट ग्रो होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते अब दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरे स्टॉक का नाम आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा, एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड। 2830 के आसपास की क्लोजिंग है। फ्लैट पॉजिटिव मोमेंटम शुक्रवार के दिन स्टॉक में हमको देखने को मिल चुका है। सबसे पहले इसका 1 साल का पैटर्न अगर हम देखने की कोशिश करें, तो आप देख सकते हो 1 साल का लो यानी 52 वीक लो का जो जोन है, उसी जोन में ये वाला शेयर अभी के टाइम हमको नजर आ रहा है। और इसका जितना हो सकता है उतना लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर हम देखने की कोशिश करें, तो लॉन्ग टर्म का पैटर्न ओवरऑल अप ट्रेंड में नजर आ रहा है। लेकिन बीच बीच में आप देख सकते हो वॉलेटिलिटी भी हमको नजर आ रही है। मतलब इस स्टॉक में बड़ी बड़ी तेजी के बाद इन बिटवीन बड़ी बड़ी गिरावट बहुत बीच बीच के पीरियड में हमको यहाँ पर देखने को मिलती आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट चेक करेंगे, कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे। जो भी नंबर होंगे यहाँ पर करोड़ में रहने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर भी पिछले 4 साल का 2023 से 2026 का डेटा एक एक करके चेक करेंगे। तो सब कुछ काट छाट के इस कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 4 सालों का अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर भी ये वाली कंपनी क्या कर रही है, लगातार अपना प्रॉफिट ग्रो कर रही है। 640 से 1080 के आसपास, फिर 1265, फिर अभी 2400 करोड़ के आसपास का नंबर। मतलब ये वाली कंपनी भी प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी हमको नजर आ रही है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों केमिकल इंडस्ट्री का सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड। 453 के आसपास की क्लोजिंग है। फ्लैट पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में आपको शुक्रवार के दिन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले इस स्टॉक का 1 साल का पैटर्न अगर हम देखने की कोशिश करें, तो ये वाला शेयर भी अभी के टाइम 52 वीक लो का जो जोन है, उस जोन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल 1 साल का जो लोअर एंड होता है, उसी जोन में हमको देखने को मिल रहा है। जहां तक बात करें इसके लॉन्ग टर्म के पैटर्न की, स्लो मूवर आपको नजर आएगा, धीरे धीरे
से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ स्टॉक ये हमको लॉन्ग टर्म में नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो यहाँ पर हम स्टैंड अलोन फिगर चेक करेंगे। यहाँ पर भी जो नंबर होंगे करोड़ में होने वाले। 2023 से लेके 2026 तक का सारा डेटा चेक करेंगे। सब कुछ काट छट के कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हो नंबर्स में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन से, बिकॉज 4 साल पहले नंबर 503 करोड़ का था। अगले साल नंबर थोड़ा सा कम हो गया 370 करोड़ के आसपास का, लेकिन उसके अगले दोनों साल कंपनी का प्रॉफिट फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी भी अभी के टाइम एक प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी है। क्यों? बिकॉज पिछले 3 साल का नंबर अगर आप देखोगे तो 3 साल पिछले लगातार कंपनी का प्रॉफिट ऊपर की तरफ जाता हुआ यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों अफेल 3i लिमिटेड। अफेल इंडिया के नाम से बहुत पुराने जो प्लेयर्स होंगे इसको जानते होंगे, लेकिन अभी इसका नाम अफेल 3i लिमिटेड की तरह है। 1470 के आसपास का क्लोजिंग है। 1.5% की गिरावट स्टॉक में शुक्रवार के दिन हमको देखने को मिल चुकी है। सबसे पहले इसका 1 साल का पैटर्न अगर हम देखें तो आप देख सकते हो 52 वीक लो का जो जोन है उस जोन में ये वाला शेयर अभी के टाइम आपको नजर आ जाएगा। और इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छे खासी ग्रोथ स्टॉक में लगातार हमको देखने को मिल रही है। करेक्शन भी इन बिटवीन है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में जो ट्रेंड स्टॉक का नजर आ रहा है वो अप ट्रेंड का मेंटेन होता हुआ देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे और चेक करते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे। नंबर यहाँ पर करोड़ में होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर भी पिछले 4 साल का डेटा चेक करेंगे और यहाँ पर भी कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 4 सालों का देखे तो नंबर्स काफी बढ़िया नजर आएंगे। 245, 297, 382 और 455 करोड़। मतलब ये भी कंपनी पिछले 4 साल में अपना प्रॉफिट लगातार ग्रो करने में कामयाब हो रही है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट स्टॉक आपको देखने को मिलेगा लोधा डेवलपर्स लिमिटेड। 920 के आसपास की क्लोजिंग है। हल्की सी गिरावट स्टॉक में शुक्रवार के दिन देखने को मिल चुकी है। सबसे पहले स्टॉक का 1 साल का पैटर्न अगर हम चेक करें तो ये वाला शेयर भी अभी के टाइम 52 वीक लो के जोन में आपको देखने को मिल जाएगा। जहां तक बात करें इसके लॉन्ग टर्म के पैटर्न की तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अभी भी ये वाला जो स्टॉक है डाउ थ्योरी के हिसाब से अप ट्रेंड का जो ट्रेंड है लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेंटेन करता हुआ हमको नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। पिछले कुछ सालों में वॉलेटिलिटी स्टॉक में नजर तो आ रही है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट कैसा हो रहा है पिछले 4 सालों में उसको भी जरा यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए प्रॉफिट में कोई भी इशू यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, बिकॉज पिछले 4 साल में कंपनी का प्रॉफिट लगातार ऊपर की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। मतलब ये वाला कंपनी भी लगातार लॉन्ग टर्म में अपना प्रॉफिट ग्रो करने में कामयाब हो रहा है। मतलब ये भी एक प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी हमको देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। 245 के आसपास का क्लोजिंग है। 2% की तेजी इस स्टॉक में शुक्रवार के दिन हमको देखने को मिल चुकी है। सबसे पहले इसका 1 साल का पैटर्न अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये वाला भी शेयर आप देख सकते हो 52 वीक लो का जो जोन है उस जोन के डाउन साइड में हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। और ओवरऑल इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें अप ट्रेंड आपको नजर तो आ जाएगा, लेकिन वॉलेटिलिटी इस स्टॉक पे भी काफी ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। मतलब काफी ज्यादा मात्रा में अप्स एंड डाउन्स इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में हमको यहाँ पर देखने को मिलते आ रहे हैं। बात कर लेते हैं इस कंपनी के भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। यहाँ पर कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे पिछले 4 सालों का नंबर और यहाँ पर इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए यहाँ पर भी कंपनी का जो प्रॉफिट है ऊपर की तरफ ही जाता हुआ आपको नजर आएगा। 4 साल पहले 514, फिर 515, फिर 594 और अभी 674 करोड़ का नंबर। मतलब ये वाली कंपनी भी एक प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड। 738 के आसपास का क्लोजिंग है। 5.5% का तेजी शुक्रवार के दिन इस स्टॉक में हमको देखने को मिल चुका है। अगर ओवरऑल 1 साल के मोमेंटम की बात करें तो अभी अभी ये वाला स्टॉक 52 वीक जो प्रॉपर लो था उस लो से थोड़ा सा रिकवर करता हुआ नजर आएगा, लेकिन अभी भी 52 वीक लो का जो जोन होता है उस जोन में ये वाला शेयर अभी भी हमको देखने को मिल रहा है। जब तक बात करें इसके जितना भी हो सकता है उतने लॉन्ग टर्म के पैटर्न की, तो एक अच्छी खासी रैली शुरुआत में बाजार में लिस्ट होने के बाद स्टॉक में जो हुई थी उसके बाद काफी लंबा करेक्शन स्टॉक में हुआ था। अब धीरे धीरे स्टॉक में रिकवरी की शुरुआत होती हुई नजर यहाँ पर आ रही है।
आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इस कंपनी का भी प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा। यहाँ पर भी पिछले 4 साल का नंबर हम चेक करेंगे तो सब कुछ काट छट के नेट प्रॉफिट कंपनी का काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज 4 साल पहले कंपनी लॉस में थी 5 करोड़ के, उसके बाद कंपनी प्रॉफिट में आ गई 151 करोड़, फिर 316 और अभी 336 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। मतलब 4 साल पहले जो एक मामूली लॉस में कंपनी थी वो पिछले 3 साल में लगातार काफी बढ़िया प्रॉफिट करते जा रही है और लगातार कंपेयर टू प्रीवियस ईयर कंपनी का प्रॉफिट ग्रो होता हुआ भी हमको देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे नेक्स्ट एंड आखिरी स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों अनंत राज लिमिटेड। 522 के आसपास की क्लोजिंग है, 1.5% या 1% के आसपास की गिरावट स्टॉक में शुक्रवार के दिन हमको देखने को मिल चुकी है। इसका भी अगर आप 1 साल का पैटर्न देखोगे तो ये वाला स्टॉक भी 1 साल के आप कह सकते हो 52 वीक लो का जो जोन होता है उस जोन के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। और इसका भी ओवरऑल लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर हम देखने की कोशिश करें तो वॉलेटिलिटी स्टॉक में काफी हाईएस्ट लेवल की आपको देखने को मिलेगी। 2020 में एकदम नीचे की तरफ जो स्टॉक था काफी बड़ा आप कह सकते हो रिटर्न देने वाला स्टॉक बन चुका है, लेकिन वॉलेटिलिटी भी उतनी ही बड़ी स्टॉक में हमको लगातार देखने को मिल रही है। मतलब काफी बड़ी मात्रा में अप्स एंड डाउन्स इस स्टॉक में हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बढ़ते आगे बात कर रहे थे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे पिछले 4 साल का डेटा फटाफट यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट की बात करें नंबर यहाँ पर भी काफी बढ़िया नजर आएंगे, बिकॉज 150 करोड़ के बाद 271, फिर 426 और 557 करोड़ का पिछला प्रीवियस ईयर का नंबर हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट का। मतलब ये भी कंपनी बाकी सारी कंपनी की तरह लगातार अपना प्रॉफिट ग्रो करने में कामयाब हो रही है। तो कि जितने भी शेयर्स अभी इस वीडियो के माध्यम से हमने देखे वो कौन से शेयर्स थे, वो ऐसे शेयर्स थे जो अभी के टाइम 52 वीक लो या 52 वीक लो का जो जोन है वहां पर ट्रेड करते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। और ये शेयर 200 दिन का जो मूविंग एवरेज होता है उसके भी नीचे हमको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ये ऐसी कंपनियां हैं जिनका प्रॉफिट लगातार पिछले 4 सालों में ऊपर की तरफ ही जाता हुआ हमको नजर आ रहा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। मतलब ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं बल्कि प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनियां हमको देखने को मिल रही है। तो इसलिए ये सारे के सारे शेयर यहाँ पर हमने जो देखे वो काफी बढ़िया कंपनी के शेयर है। ये कहीं ना कहीं हम यहाँ पर मानकर समझकर चल सकते हैं। हालांकि आपको जो भी डिसीजन लेना है खुद की स्टडी रिसर्च करने के बाद ही लेना है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।